स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुक्का ट्रिक की कि आपको तुक्का कैसे मारना है। देखिए, तुक्का मारने के लिए सबसे पहले अगर आपको थोड़ा भी पेपर आता है, चाहे आप जेई और नीट की बात करें, तो आपको तुक्का एकदम नहीं मारना चाहिए। मैं कुछ साइंटिफिक रीजंस बताऊंगा जिससे आपका जो एक तुक्का है वो एक्यूरेट होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मैं देखिए किसी भी यहाँ पर वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको तुक्का मार के आना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में। देखिए, कमेंट सेक्शन में मत डालिएगा कि भैया आप तुक्का मारने की बातें कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको कुछ जेन्युइन बातें बताऊंगा जिससे आपको तुक्का मारना आना चाहिए। देखिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उस पेपर में जाकर उसको वेस्ट करने से अच्छा है इस ट्रिक को फाइंड करें। अगर आपको इस ट्रिक में अगर आपने कंफर्म आपने अगर कर ली तो अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया तो आपको अच्छे कुछ कॉलेज मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुक्का बना रहा हूँ ये वीडियो। देखिए, ये पर्पज़ नहीं है कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आपको आ रहे हैं क्वेश्चन तो आपको तुक्का मारना है, ये एकदम नहीं है। यहाँ पर आपको तुक्का किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं मारना है, लेकिन मैं तुक्का का जो एक जेन्युइन ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आपको यहाँ पर देखिए वो भी वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ाई कर रखी है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी है वो इस वीडियो को स्किप कर दे क्योंकि उनके लिए ये वीडियो नहीं बना है। अब हम बात करते हैं कि आपको तुक्का ट्रिक में क्या ही बात करनी है। तो देखिए, आपके पास तुक्का मतलब कि क्या होते हैं। आपके पास एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा होता है और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर देखिए, जेन्युइन अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन उठाएं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके पास डी का जो ऑप्शन होता है उसमें या तो फिर ऑल ऑफ द एबव होता है या तो फिर नन ऑफ द एबव होता है। तो यहाँ पर देखिए 90% जितने भी यहाँ पर संस्थाओं के एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि जितने भी आंसर होते हैं उनमें अगर ऑल ऑफ द एबव का जो ऑप्शन है वो होता है तो वो 95%। देखिए, 5% को एक्सेप्शन रख दे तो 95% जो आपका आंसर है वो वही होता है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव आपको तभी देता है जब सारे जो कॉन्सेप्ट है उससे मैच करते हो। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो अगर आपको चारों ऑप्शन में कोई समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव है, तो ऑल ऑफ एबव पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। दूसरी जो ट्रिक है यहाँ पर देखिए आपका तुक्का मारने का, तो दूसरी जो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन बचे हुए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखिए एक मैं स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आपको लास्ट में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने देखिए आपके पास 4 ऑप्शन बचे हुए हैं दूसरी ट्रिक में कि ए बी सी डी। अब आपको ए बी सी डी में आपको सबसे लास्ट वाला नॉन ऑफ द एबव मिल गया। देखिए, आपको यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव पे तो क्लिक करना है, लेकिन नॉन ऑफ द एबव पर कभी मत क्लिक करिएगा, मैक्सिमम टाइम वो गलत ही होता है। अब देखिए, अगर आपके पास देखिए ए बी सी डी आपके पास आंसर दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस में, तो अब आपको करना क्या है। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर रखी है तो उसमें से अगर उसमें देखिए अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है तो उसमें से अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन, डी आपका नन ऑफ द एबव है और ए आपका देखिए ए या बी जो भी आपका एक आंसर है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब कि वो उस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है, इस बात की आपकी श्योरिटी है। तब आपको वहाँ पर एक और बार तुक्का जरूर से जरूर मारना चाहिए उसको छोड़ के आने से, क्योंकि देखिए अगर आपने 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया तो अब आपके पास देखिए 2 ऑप्शन बचे, तो आपके पास 50-50 चांसेज है कि आपका 50% सही भी होगा और 50% गलत भी। तो आपको देखिए इसमें आपको रिस्क ले लेना चाहिए। आपको 50% के ऑप्शन में आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपको जिस पे भी दिल आ रहा है उसको हमेशा से टिक कर दीजिएगा। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको तुक्का मारने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहना चाहिए कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को देखा, अगर आपको वो क्वेश्चन एकदम भी समझ में नहीं आया है तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन, ज़्यादा सोचने के बाद नहीं, जब आपने उस क्वेश्चन को देखा उसका सबसे पहला इंप्रेशन आपका जिस ऑप्शन पे जाता है वही 190% आपका वही वाला आंसर सही होता है। तो आप उस पर भी ट्रिक कर सकते हैं। ये तीसरी ट्रिक थी। चौथी, आपको यहाँ पर देखिए 90% यहाँ पर आपके संस्थाओं ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जब पाया कि आपके 4 ऑप्शंस अगर आपके करेक्ट कराए जा रहे हैं तो उन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा बार जो सही आपका आंसर आता है वो सी ऑप्शन आता है।
तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप मैक्सिमम टाइम सी को क्लिक कर कर आइए और उस पेपर का पैटर्न आपका सी, देखिए मैक्सिमम टाइम सी आंसर ही देता है एक जनरल आपका जो एक एग्जामिनर है, क्योंकि देखिए ए पर वो आंसर जल्दी से देना नहीं चाहता है कि आपका ए तुरंत ही आपका आंसर आ गया तो आंसर मैच कर जाएगा। बी पर इसलिए नहीं देता है कि थोड़ा डिफिकल्टी, अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आपका सी पर स्किप कर जाता है, और डी पर आपका इसलिए नहीं देता है क्योंकि हर एक बंदा सोचता है कि लास्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो रीजन थे, ये जो 4 ट्रिक है, इसको आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपकी थोड़ी भी तैयारी है, अगर आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ रखा है तो उसको स्किप करिएगा और ये तुक्काबाजी मत करिएगा। ये तुक्काबाजी सिर्फ एक जनरल ट्रिक था जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।